हेलो दोस्तों, इन्वेंटर किंग में आपका स्वागत है। इस खूबसूरत और शुगरी ड्रिंक के बिना हमारा चैनल कैसा होगा। ये देखो, जब हम इसे सर्व करते हैं तभी कितना डिलीशियस लगता है। डिलीशियस, टेस्टी और अच्छे से बना हुआ। थोड़े से टॉयलेट पेपर के साथ कैन को साफ करें, इसे पूरी तरह से ड्राई कर लें ताकि ये फिसले नहीं। बॉक्स कटर के साथ इसके टॉप को स्लाइस की तरह तब तक काटें जब तक कि वो बाहर ना आ जाए। हम इसके किनारों को ऐसे ही अगली नहीं छोड़ सकते। चलिए इन्हें कैंची से काट देते हैं। पहले वाला स्टेप दोहराएं, लेकिन इस बार कैन के बेस के साथ। जहां मैं हूं वहां तो अभी सुबह के 6:30 ही बजे हैं। जल्दी उठने से मुझे नफरत है। आप किस टाइम उठते हैं? कोका कोला ब्रांड शीट पाने के लिए कैंची की मदद से कैन को लंबाई में खोल लें। इसे अपोजिट साइड से रोल करें ताकि वो पलटकर मुड़ ना जाए। फिर इस शीट की चौड़ाई नापें, जो करीब 8 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। कंपास से परमानेंट मार्कर को थोड़े से टेप की मदद से जोड़ें। कंपास के साथ 4 सेंटीमीटर पर इस शीट के ऊपर पहले एक सर्कल बनाएं, फिर उसके अंदर भी एक और सर्कल बनाएं। कैंची की मदद से शीट को बड़े सर्कल वाली लाइनों से काट लें। अब चलिए दूसरे मार्क से बिना आगे बढ़े किनारों पर थोड़ा डिटेल वर्क करते हैं। हमारी भविष्य की आरी के लिए छोटे दांत बनाएं। ये डेंजरस लग रहे हैं। बढ़िया। थोड़ा पेपर लें और उस पर कुछ सॉल्वेंट डालकर पहले बनाए गए सभी मार्क के साथ सर्कल को भी रिमूव कर दें। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब पॉप्सिकल स्टिक को यूज करने का टाइम आ गया है। उनमें से एक लेकर शुरुआत से 8 सेंटीमीटर तक एक मार्क लगाएं। चलिए अब इसके हाफ में मार्क लगाएं। दूसरे शब्दों में 4 सेंटीमीटर पर मार्क लगाएं। इसे कैंची से काट लें और मापने में मदद करने के लिए आरी पर रख दें और दूसरा पीस काटें जिसकी हमें जरूरत है। जब हमारे पास दोनों पीस आ जाएंगे तब इन्हें क्रॉस करते हुए हॉट ग्लू से जोड़ दें। आरी के बीच ड्रिल से एक होल बनाएं। ध्यान से देख लें कि ये ब्लेड और लकड़ी के क्रॉस पीस के बीच से होकर जाए। हमें छोटी मोटर की जरूरत होगी जिसमें इस तरह का पिवट होगा जो मुझे टीवी स्टैंड के स्क्रू की याद दिलाता है। अपनी मम्मी के पास से क्लॉथ पिन चुरा कर लाएं और जब तक कि आप सोल्डरिंग आयरन से पिन्स के ऊपर कुछ सोल्डर मेटल करते हैं तब तक उसे मोटर पिवट पर रख दें। बेटर कनेक्शन के लिए पिन्स को थोड़े से फ्लक्स पेस्ट में डुबोएं और उन वायर्स को जोड़ें जिन्हें हमने पहले छीला था। प्लायर्स के साथ मोटर पिवट को आरी के होल में डालें और कुछ नहीं, बस पावर। एक चौड़ी वुडन स्टिक लें और उसके 20 सेंटीमीटर पर एक मार्क लगाएं। फिर उसे ऐसे देखें जैसे कि कल है ही नहीं। हमने जो अभी काटा है उसके अलावा आपको अभी 2 और 10 सेंटीमीटर के टुकड़ों की जरूरत होगी। ड्रिल की मदद से लकड़ी के हर टुकड़े में उसके एक सिरे पर एक होल बना लें। सबसे पहले वुडन स्टिक को एक छोटे टुकड़े में डालें, फिर उसे एक बड़े टुकड़े में और फाइनली फिर इसे दूसरे छोटे टुकड़े से जोड़ दें। पहले वाली वुडन स्टिक से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर राउंड स्टिक को मार्क करें और फिर इसे आरी से काट लें। अगला स्टेप अब तक का सबसे खतरनाक स्टेप हो सकता है और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि आप इसमें अपना पूरा हाथ या अपनी उंगली खो सकते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि इससे आप अपनी मम्मी के अंदर के जानवर को जगा सकते हैं। अपनी मम्मी के फूड कंटेनर में से एक को ले आएं और तैयार हो जाएं इसे बेकार बनाने के लिए। छोटी आरी की मदद से पहले से मार्क लगाए गए होल्स को काट लें। इन्हें हम एक्सटेंशन के लेग्स की तरह यूज करेंगे। एक्सटेंशन को डालने के बाद इसे हमारे नए बेस पर हॉट ग्लू लगाकर सिक्योर कर लें। अब हमारी पर्सनल आरी की आर्म्स तैयार हैं। अब लाइटर की मदद से खील को इतना गर्म कर लें कि इससे प्लास्टिक के कंटेनर में आसानी से छेद किया जा सके। ये होल्स इस मिनी कंप्यूटर फैन के लिए एयर आउटलेट्स का काम करेंगे जिससे हमारे इन्वेंशन को सांस लेने में मदद मिलेगी। इसे कंटेनर के अंदर से चिपका दें और सब कुछ ठीक चल रहा है ये देखकर कंफर्म हो जाएं। इस टुकड़े को सेंटर पर वुडन आर्म के बॉटम में जोड़ दें। जहां रिंग के होल्स हैं वहां तकरीबन 2 छोटे छोटे डॉट्स बनाएं और अपनी पॉकेट ड्रिल की सबसे छोटी ड्रिल की मदद से 2 होल्स बनाएं। अब टाइम है कैन का बॉटम यूज करने का। उम्मीद करता हूं कि आपने उसे फेंका नहीं होगा। इसके खुरदुरे किनारों को काट लें और बेस के बॉटम को वुडन स्टिक की चौड़ाई मापने के लिए इस्तेमाल करें। छोटे रेक्टेंगल बनाने वाले मार्क्स को एक साथ और इन्हें एक छोटी सर्कुलर आरी से काट कर हटा दें, जिससे कि यहाँ एक ऐसा खांचा बनकर तैयार होगा जिसमें हमारे इन्वेंशन की आर्म जोड़ी जाएगी। और यह आखिरी टुकड़ा आपकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए है। जहां आरी है वहां की तरफ आपको अपना हाथ नहीं रखना है। हम आपको सलाह देंगे कि आप इसे गार्ड के पीछे से इसे चलाएं। आरी किसी भी ऑब्जेक्ट को जितना आप चाहें उतना सफाई से काट सकती है। अब दूसरी राउंड स्टिक लें और हमें जिसकी जरूरत नहीं है उस पार्ट को आरी से काट दें। 2 समान पीस बनाकर हम लकड़ी के चौड़े साइड पर हॉट ग्लू लगा देंगे।
रबर बैंड लो और इसे उन 2 स्टिक से जोड़ दें जिन्हें हमने अभी ड्रम की तरह टाइट करके छोड़ा है। फिर ये अपने आप ही अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाएगा। हमने पहले ही इसका मैकेनिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया है, लेकिन ये हमारे प्यारे इलेक्ट्रिकल सर्किट के बिना यूजलेस है। इस काम के लिए हमें पावरफुल केबल स्नैप की जरूरत होगी जो पावर सप्लाई को फैन तक पहुंचाने का काम करेगा। अभी हमने जिस होल को बनाया है उसमें स्विच को डालें और पावर सोर्स में प्लग लगाएं, जो होगी ये वंडरफुल 9 वोल्ट की बैटरी। अब एक्शन का टाइम हो गया है, बस अब स्विच को ऑन करें और अपने छोटे हाथों का ख्याल रखें। एल्यूमिनियम को आप ये सोचकर कम ना समझें कि ये किससे बना है, ये आपको पूरी तरह से एक वन आर्मी बनाने के लायक है। आपको ये साबित करने के लिए हम इससे एक माचिस की तीली का सर काटेंगे। ये इसे बटर की तरह काट देता है, पता नहीं किस वजह से, लेकिन मैं हमेशा ही इस तरह के टूल्स के प्रति अट्रैक्ट हो जाता हूँ। हो सकता है मैं अपने पिछले जन्म में स्विस आल्प्स में एक वुड कटर या लकड़हारा रहा होऊंगा। अपनी होममेड आरी से काटकर आपने जो कचरा फैलाया है उसे हटाना मत भूलिए। बस ढक्कन खोलिए और इसे थोड़ा सा शेक करिए। हमें इसे साफ करना ही होगा। जब आप अपनी सफाई पूरी कर लें तब आप ऑब्जेक्ट्स को अपनी इच्छा अनुसार काट सकते हैं। ये इन्वेंशन आपको प्रैक्टिकली एक जैसे लग सकते हैं और हो सकता है आप सही हो, लेकिन हम इन्हें दूसरे तरीके से करेंगे, तो आपके पास ऑप्शंस हैं। इसके टॉप पार्ट को काटने के बाद कैंची की मदद से आपको पता है जिन्हें हम बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं उन इर्रेगुलरिटी को अलग कर दें। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमें अभी कैन के बेस को भी शार्प बॉक्स कटर से काटकर अलग करना है। किसी कसाई की तरह कैन को लंबाई में खोलकर उसे अनरोल कर दें। कौन गेस करेगा कि हम इस कोका कोला फॉइल का क्या करेंगे? आपको पता चल गया, बिल्कुल वही करेंगे जो इससे पहले वाले इन्वेंशन में किया था। इस बीच चलिए बातें करते हैं। आज का इन्वेंशन मुझे याद दिलाया कि मेरे अंदर का बच्चा बड़ा होकर क्या बनना चाहता था। एक समय था जब मैं बड़ा होकर मैथमेटिशियन बनना चाहता था। फिर मैंने पशु चिकित्सक और एक मरीन बायोलॉजिस्ट बनने के बारे में सोचा, बल्कि मैं तो पागल साइंटिस्ट बनना चाहता था। मुझे लगता है आजकल मैं बाद वाले की तरह ही ज्यादा हूँ। वैसे जब आप छोटे थे तब आप क्या बनना चाहते थे? आइसक्रीम पाने के लिए एक पॉप्सिकल स्टिक खाओ? मेरा मतलब है कि इसका ठीक उल्टा करो। और अब एक रूलर की मदद से 8 सेंटीमीटर और इसका आधा यानी 4 सेंटीमीटर पर मार्क लगाएं। पावरफुल कैंची की मदद से हमने जो अभी मेजरमेंट किया है उसे काट लें। अभी तक सब कुछ पिछले इन्वेंशन जैसा ही है, लेकिन चिंता ना करें, इसमें आगे जाकर कुछ ऐसा ट्विस्ट होगा जो आपकी बोलती बंद कर देगा। पिछले इन्वेंशन में जैसा किया था वैसा ही करते हुए पॉप्सिकल स्टिक के टुकड़ों पर ग्लू लगाएं और आगे बढ़ते हुए अपनी ड्रिल की मदद से आरी के सेंटर में होल बनाएं। जिस होल से मोटर पिवट एंटर करेगी उस होल को बड़ा करने के लिए वहां सैंड पेपर का इस्तेमाल करें। जिस मोटर का इस्तेमाल हमने पहले किया है उसी तरह की एक और मोटर ले आएं और कुछ वायर्स भी, जिनको आपस में जोड़ने के लिए आपको उन्हें लपेटना होगा। अपनी मम्मी के कपड़ों की क्लॉथ पिन से मोटर पिवट को होल्ड करें और उस पर सोल्डर को मेल्ट करके डालें। इसकी बेहतर वायर बॉन्डिंग के लिए पिन्स को उस पेस्ट में डुबोएं जो आपके अंकल के कान से निकले वैक्स की तरह दिखाई देता है। अपने स्विस मल्टी टूल प्लायर्स का इस्तेमाल करते हुए मोटर को आरी में डालें और स्टार्ट करें। यकीन नहीं होता है ना? अब चलिए पॉप्सिकल स्टिक बेस असेंबल करते हैं। इसमें से 4 को लेते हुए शुरुआत करते हैं और उसे एच शेप में अरेंज करते हैं। फिर उन्हें एक साथ जोड़ने के लिए थोड़ा हॉट ग्लू लगाते हैं। इसकी रिवर्स साइड पर 5वीं पॉप्सिकल स्टिक को अटैच करने के लिए यहाँ ज्यादा स्टिकी सिलिकॉन का इस्तेमाल करें। कसम से ये आज का आखिरी होगा, जैसा कि आपको पॉप्सिकल पसंद नहीं है। हमें एक लकड़ी के खंबे की जरूरत है, वैसा ही जैसा आपके घर के बाहर स्ट्रीट लाइट के लिए लगा है। 10 सेंटीमीटर तक मापें और आरी से तब तक काटें जब तक एक्स्ट्रा बाहर ना आ जाए। जब हमारे पास ये टुकड़ा आ जाए तब स्ट्रक्चर के दूसरे आधे हिस्से को मोटर से जोड़ दें। पिछले इन्वेंशन की तरह बनाए गए 2 मार्क पर मिनी ड्रिल की मदद से 2 होल्स बना लें। इसमें स्क्रू जोड़कर ये सिक्योर करने का काम करेगा। जरूरी नहीं है कि आप इसमें ड्रिल का इस्तेमाल करें, मैं तो टाइम बचाने के लिए ऐसा करता हूँ। नई मोटराइज्ड स्टिक के एक सिरे पर हॉट ग्लू लगाएं और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं वैसे ही इसे बेस से जोड़ दें। इलेक्ट्रिक सर्किट बस पूरा होने वाला है। ये तो एक्सप्रेस सर्विस है। अपनी किचन की एल्यूमिनियम फॉइल और कैंची की मदद से इस तरह से एक जोड़ी स्क्वायर्स काटें। एक पतली राउंड स्टिक ढूंढें और एक एल्यूमिनियम स्क्वायर का इस्तेमाल करते हुए इसकी चौड़ाई का 3 गुना मापें और फिर इसे अपने हाथों से काट लें। एक एल्यूमिनियम का स्क्वायर लें और इसके तीनों किनारों पर ग्लू लगाएं और फिर इसमें लकड़ी की छोटी छोटी स्टिक्स अटैच कर दें। ये जो पीस हम बना रहे हैं वो बोनस पीस है जो इस दूसरी आरी के पास होगा। मैंने आपको ये नहीं बताया कि इसका मेन फंक्शन सिंपल प्लास्टिक और वुडन स्टिक को काटना नहीं होगा, आप देखेंगे। पैकेज को बंद करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल के स्क्वायर को लकड़ी की पतली स्टिक्स पर ग्लू
लगाकर अटैच करें। मार्कर की मदद से आप इस पर कुछ खास लिख सकते हैं ताकि आपके दोस्तों को ये पता चल सके कि इसके पास नहीं जाना है, नहीं तो ये उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। वुडन बेस पर और ज्यादा हॉट ग्लू लगाएं और खतरनाक आरी से थोड़ी दूरी पर हमारी प्रेशर प्लेट को जोड़ दें। मोटर और स्नैप के दोनों रेड वायर्स को प्रेशर प्लेट से जोड़ देंगे। इसके एक्शन में आने से ठीक पहले बैटरी को लगाया जाएगा। इसे स्नैप से कनेक्ट करें और इसे निकले हुए एक पॉप्सिकल स्टिक से हॉट ग्लू के साथ जोड़ देंगे। इसके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम एक नाजुक से गुब्बारे का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि एक असली चूहे का यूज करना अनिष्ट और अनएथिकल होगा। मैं अपने टेस्ट बैलून का नाम टिम्मी रखूंगा ताकि ये थोड़ा किसी पर्सनालिटी की तरह लगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि स्पेसिमेन टिम्मी खाने की खोज में है। बेचारा टिम्मी मौत के जाल में फंसने जा रहा है, उसे नहीं पता कि उसके लिए वहां क्या रखा है। आरी ने अपना काम पूरा किया और अब टिम्मी बैलून्स के हेवन में है। वो बहुत यंग था, मुझे लगता है मुझे भी एक जगह बनाए रखने का कोई तरीका सोचना चाहिए था। तो ये थे हमारे आज के इन्वेंशंस। अगर आप और ज्यादा अमेजिंग और सिंपल इन्वेंशन बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जाकर जरूर देखें। साथ ही यहाँ 2 शानदार इन्वेंशन के लिंक्स भी दिए गए हैं और यहाँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। मुझे इस ट्यूटोरियल में ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाकी नेक्स्ट टाइम।